Assalamu alaikum everyone. I hope each and everyone is fine. In today's lecture, we shall try to understand the various important imaginary lines, latitude and longitude, and what is the purpose of these imaginary lines. So, dear children, latitude बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती है जो सर्कल करती है ग्लोब को इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. एज यू कैन सी जो लैटिट्यूड है वो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है एंड दे सर्कल द ग्लोब इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. And another important thing to know about latitude, dear children, is that they are also called as parallels. And we have listened the name of equator. We have studied about it. Now you are aware that equator is an imaginary line passing through the center of the earth. जो equator है वो क्या है? एक imaginary line है जो बिल्कुल अर्थ के सेंटर से होके जाती है और डिवाइड करती है अर्थ को इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. एंड डेयर चिल्ड्रन, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेटर भी जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. सो इक्वेटर जो है वो लैटिट्यूड ही है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट लैटिट्यूड. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ डेयर चिल्ड्रन, लैटिट्यूड का काम क्या होता है? बेसिकली लैटिट्यूड्स मेजर हाउ फार north or south a specific point lies from the equator. लैटिट्यूड्स मेजर करते हैं कि एक जगह इक्वेटर से कितनी दूर है, चाहे नॉर्थ में या साउथ में. चाहे आप किसी जगह के बारे में बात करें नॉर्थ या साउथ में, वो इक्वेटर से कितनी दूर है. ठीक है. नाउ इफ वी मूव टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन्स, द लॉन्गिट्यूड्स. जो लॉन्गिट्यूड्स है दे आर द लाइन्स दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. अगर आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि बिल्कुल जो लॉन्गिट्यूड्स है वर्टिकल लाइंस है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है. एंड यू नो दैट द टॉप फ्लैट पोर्शन ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड एज नॉर्थ पोल वाइल एज द बॉटम फ्लैट पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड एज साउथ पोल. सो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो इमेजिनरी लाइंस जाती है उन लाइंस को क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड्स. एंड लॉन्गिट्यूड्स का जो दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है डेयर चिल्ड्रन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिडियन. एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं जो ये प्राइम मेरिडियन है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स. एंड व्हाट डू these लॉन्गिट्यूड्स डू? लॉन्गिट्यूड्स का काम क्या होता है? ये मेजर करते हैं हाउ फार ईस्ट और वेस्ट अ पॉइंट लाइज फ्रॉम प्राइम मेरिडियन. जो ये प्राइम मेरिडियन है कौन सी जगह प्राइम मेरिडियन से कितनी दूर है. जब हम ईस्ट या वेस्ट के बारे में बात करते हैं, प्राइम मेरिडियन से कौन सी जगह ईस्ट की तरफ आती है एंड प्राइम मेरिडियन से कौन सी जगह वेस्ट की तरफ आती है. तो बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स का जो काम है वो यही बताना होता है. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर डियर चिल्ड्रन कि जो ये प्राइम मेरिडियन है इट इज़ अ लॉन्गिट्यूड और लाइन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड एंड इट इज़ द सोर्स टू कैलकुलेट टाइम एंड इंटरनेशनल डेट. जो हम अपनी डेली लाइफ में टाइम सेट करते हैं या फिर जो हम अपने वॉचेस पे टाइम देख सकते हैं एंड ये देखना कि आज कौन सा डेट है, कौन सा मंथ है. ठीक है, मंथ का कौन सा डेट है वो कहाँ से आता है? वो इसी प्राइम मेरिडियन के ज़रिए हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स है और जो ये डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स है इनके जो ये डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड है इनके बीच में 4-4 मिनट का फ़र्क होता है. I hope that children this much is clear to you. Now what did we study? We studied कि जो longitudes होते हैं वो vertical imaginary lines होती है and जो latitude है वो horizontal imaginary lines है. And longitudes are also called as meridians and latitudes are also called as parallels. And जैसे equator जो है earth को divide करता है into two parts, northern hemisphere and southern hemisphere, वैसे ही जो prime meridian है वो earth को divide करता है into the eastern hemisphere and western hemisphere. Now dear children, in this picture you can see कि एक नेटवर्क जैसा, एक ग्रिड जैसा फॉर्म हुआ है. कैसे? क्योंकि दोनों लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है आपस में मिल रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स. और ये नेटवर्क फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. डेयर चिल्ड्रन, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज ग्रिड. एंड ग्रिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी हम लोगों को कोई प्लेस लोकेट करना होता है ग्लोब पे, वी मेक द यूज़ ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूड
लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, एंड एज वी स्टडी दैट की जो ग्रिड है वहाँ पे दोनों लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, जो ग्रिड है इसीलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये हमें मदद करता है किसी प्लेस को लोकेट करने में. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. Moving to next picture. Now this is the imaginary line which is called as Antarctic Circle. Now dear children, I told you about North Pole and South Pole जो बिल्कुल अर्थ के एक्सट्रीम्स पे आता है. अगर हम साउथ पोल की बात करेंगे, जो वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होती है, उस लाइन को बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल. एंड ये साउदर्न हेमिस्फेयर की सबसे ठंडी जगह है. एंड इफ़ यू हैव स्टडीड एनीथिंग अबाउट द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका जो है वो बिल्कुल इसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता है, जो एंटार्क्टिक सर्कल में ही आता है. कौन सा कॉन्टिनेंट? एंटार्क्टिका, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट, क्योंकि वो पूरा साल बर्फ़ से कवर हुआ होता है. एंड जो ये एंटार्क्टिक सर्कल है ये सदर्न हेमिस्फेयर की सबसे ठंडी जगह है. एंड बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, साल में एक दिन सूरज डूबता नहीं है और एक दिन क्या होता है, सूरज बिल्कुल उगता नहीं है. Moving to the next important latitude, and dear children, जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो भी आपने देखा होगा कि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन और लैटिट्यूड dear children इज़ आर्कटिक सर्कल. जैसे हमने एंटार्क्टिक सर्कल बोला कि जो सदर्न पार्ट के एक्सट्रीम में, जो सदर्न बिल्कुल ना साउथ पोल के पास में एक इमेजिनरी लाइन है, उसको एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं. वैसे ही जो नॉर्थ पोल के बिल्कुल नज़दीक एक इमेजिनरी लाइन है उसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं. एंड जो आर्कटिक सर्कल है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की सबसे ठंडी जगह है, सबसे ठंडा पार्ट है. The another two important latitudes, dear children, are the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Now, Tropic of Cancer is an imaginary line of latitude जो circle करती है अर्थ को at approximately 23.5 degree north of the equator. जब हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं, जो इमेजिनरी लाइन है उस लाइन को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है काफ़ी जगहों से पास होता है. एंड अगर हम इंडिया की बात करेंगे, it passes through the states like Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, West Bengal, Jharkhand, Tripura and Mizoram. And now if we talk about Tropic of Capricorn, अगर अब हम इक्वेटर से साउथ की तरफ थोड़ा 23.5 डिग्री साउथ की तरफ चले जाएंगे, जो इमेजिनरी लाइन वहाँ पे मिलती है उस लाइन को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एंड मोस्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो वाटर बॉडीज़ के थ्रू पास होती है. नाउ डियर चिल्ड्रन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर है, इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ साइड में जो एरिया आता है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ साइड में एरिया आता है, दे आर नोन एज ट्रॉपिक्स या टॉरिड जोन. तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की साउथ साइड में समर है तो उसी टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ साइड में विंटर होगा. एंड फॉर एग्जांपल अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ साइड में विंटर है तो उस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ साइड में समर होगा. I hope it is clear to you. Now, most of the people get confused कि पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है. तो इसके लिए हम एक ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम अल्फ़ाबेटिकली भी देखेंगे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नाउ कैंसर CA जो है, एंड देन कम्स CAN, एंड देन कम्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो पहले इसके 3 वर्ड्स है CAP. तो इसीलिए क्या है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो CAN, अगर आप देखेंगे जो N है वो P से पहले आता है, सो इसीलिए वो नॉर्थ में है. और अगर हम CAP देखेंगे जो बिल्कुल N के बाद आता है, वो साउथ पार्ट जो है ऑफ द इक्वेटर में आता है. सो इट इज़ वन ऑफ द ट्रिक्स कि अगर हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए कि इक्वेटर के ऊपर कौन सा आता है, नीचे कौन सा आता है, सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम याद रख सकते हैं कि जो कैंसर के जो CAN है, जो N है वो P से पहले आता है. सो जो इक्वेटर के ऊपर लाइन है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड जो P है वो N के बाद आता है. सो जो इक्वेटर के नीचे वाली लाइन है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं. आई होप दैट चिल्ड्रन these imaginary lines जो हमने पढ़ा, these are clear to you.
Now what did we study? We studied about longitude and latitude, and जो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है वो कौन सा है, प्राइम मेरिडियन है, जो एक जिसकी ज़रिए जो टाइम है, डेट्स जो है हम सेट करते हैं। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें इक्वेटर है विच इज़ द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। वी स्टडीड अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड ऑल्सो जो आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल है जो बिल्कुल अर्थ के एक्सट्रीम पे आते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ पोल के नज़दीक में पड़ता है, एंड जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो साउथ पोल के नज़दीक में पड़ता है। और हमने क्या पढ़ा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फॉर एग्जांपल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ एरिया की बात हम करें, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ एरिया की बात करें, इन जगहों को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक्स और टॉरिड जोन। आई होप दैट चिल्ड्रन टुडेज लेक्चर इज क्लियर टू यू. Till then, have a great day. Thank you.